हेलो फ्रेंड्स। कनाडा एक और हॉट टॉपिक इमिग्रेशन के चलते, जो कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज करने की वजह से आज के टाइम पे हॉट टॉपिक में चल रहा है। मार्क कार्ने वहां के नए प्रेसिडेंट, उन्होंने भी काफी हेल्प आउट करने की कोशिश करी है अपनी कनाडा की इकोनॉमी संभालने के लिए। बहुत टाइम पहले टीआर टू पीआर एक प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया था विद द लोअर बैंडविड्थ ऑफ स्कोर, जो हमारे कैनेडियन एक्सपीरियंस पीएनपी की वजह से स्कोरिंग बहुत हाई चल रहा है। 450, 480, 510, 520 तक गया है। जो बच्चे उसको अचीव करने के लिए, एलिजिबल होने के लिए पीआर के लिए अपने प्रोविंस को चेंज करते हैं, फ्रेंच को ऐड करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग को ऐड करते हैं। डिप्लोमा वाले बच्चे डिग्री में एडमिशन लेते हैं टू इम्प्रूव देयर स्कोर्स। एलएमआईज, पेड एलएमआईज वहां पे बहुत दिखती हैं, जो कि बच्चों के लिए नुकसान होता है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पे आउट करना पड़ता है। बट अभी एक और अपडेट आ रहा है कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से। चैनल के साथ बने रहें एक नई नई इमिग्रेशन अपडेट्स के बारे में वीजा मास्टरमाइंड के साथ। कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से एक नया अपडेट आ रहा है, जिसमें टीआर टू पीआर के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशंस की जा रही हैं, जो कि हॉट टॉपिक बन सकता है जो बच्चे वहां पे टीआर के बेसिस पे रह रहे हैं। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने काफी कुछ चेंजेस किए हैं टीआर टू पीआर के लिए, बच्चों को हेल्प करने के लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहां पर रह रहे हैं। पहले हम समझते हैं टीआर टू पीआर प्रोग्राम है क्या। टीआर टू पीआर इज बेसिकली अ टेम्पररी रेजिडेंट टू परमानेंट रेजिडेंट। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं पीएनपी के अंडर में जो फॉल करते हैं, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंडर में जो फॉल करते हैं। काफी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं इसमें, काफी तरह से इवेल्युएशन किया जाता है इसको, टोटली पॉइंट बेसिस होता है। इसका एक टाइम पे बैंडविड्थ को बहुत लो कर दिया गया था टू हेल्प द इकोनॉमी। और मार्क कार्ने जो प्रेसिडेंट है अभी कनाडा के, वो सुनने में आ रहा है न्यूज के थ्रू या फिर अभी सोर्सेज के थ्रू कि टीआर टू पीआर का बैंडविड्थ बहुत लो गिरने वाला है, जिसकी वजह से टीआर टू पीआर बच्चों को हेल्प मिलेगा। टीआर में वो सब बच्चे आते हैं जो एलएमआई के बेसिस पे वहां रह रहे हैं, या विजिटर पे जाके एलएमआई कन्वर्ट करवा रहे हैं, या स्टडी वीजा पे हैं, या अभी वर्क परमिट पर हैं। वो सब अगर पीआर लेने के लिए इच्छुक हैं तो वो अभी टीआर टू पीआर की वेट कर सकते हैं, जो कि उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। टीआर टू पीआर प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी कुछ काउंट होते हैं, जैसे कि टीआर टू पीआर के लिए आपका पहला कंडीशन ये रहेगा कि आपको कनाडा, विद इन कनाडा ही अवेलेबल होना पड़ेगा फिजिकली। सेकंड हमारी रहती है मीट इंग्लिश लैंग्वेज। उसमें फ्रेंच लैंग्वेज भी एड ऑन है। फ्रेंच और आइल्स बेसिस पे हम या टीईएफ या सेलिप के थ्रू हम उसके बैंडविड्थ को अचीव कर सकते हैं। हमारे पास कुछ कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर कैनेडियन एजुकेशन होनी चाहिए, और कोई क्रिमिनल या मेडिकल रीजन नहीं होना चाहिए, और एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अगेंस्ट में हम उसको अचीव कर सकते हैं। अब टीआर टू पीआर पॉपुलर क्यों होता जा रहा है? वहां पे काफी प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, जिसको सीईसी बोलते हैं। उसको क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं? आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस होना चाहिए इनटू टीयर 0, 1, 2, 3 अकॉर्डिंग टू योर ऑक्यूपेशन विद इन लास्ट 3 years। CLB 7 वाले बच्चे जो हैं वो 0 to 1 टीयर में काउंट होने चाहिए, 0 और 1 में। और 2 और 3 वाले जो है जॉब्स में बच्चे हैं टीयर में, वो CLB 5 को भी अचीव करके किसी न किसी पीआर प्रोग्राम के थ्रू पीआर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड इसमें ऐसा कुछ कंडीशंस नहीं रहती है, जस्ट एक कैनेडियन एजुकेशन होना चाहिए, इधर इज अ डिप्लोमा और 1 year प्रोग्राम और 3 year डिग्री, राइट। प्रोसेसिंग टाइम जो अप्रोक्सीमेटली है सीईसी का, वो अप्रोक्सीमेटली 6 months का रहता है। वहीं पे हमारे पास काफी सारे पीएनपी प्रोग्राम है, जो कि क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास कंडीशंस है कि हमें फॉरेन वर्कर होना चाहिए या इंटरनेशनल स्टूडेंट होना चाहिए, फिजिकली प्रेजेंट इन कनाडा। ब्रिटिश कोलंबिया के अंडर बीसीपीएनपी, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस नॉमिनी प्रोग्राम के अंडर स्किल्स और इमिग्रेशन में टेक प्रोग्राम्स को वैल्यूएशन मिल रही है। अल्बर्टा प्रोग्राम है एएआईपी। एसआईएनपी प्रोग्राम है सस्कैचुअन के लिए, मैनिटोबा के लिए एमपीएनपी के नाम से है। और काफी सारे ऐसे हैं जिसपे की फीचर्स जो थे अभी तक के 600 पॉइंट्स के हिसाब से चल रहे थे, जिसको टारगेट करा जा रहा था। और इसमें कैनेडियन स्पाउस अगर आपका वहां पे रहता है तो उसके लिए भी डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप पीआर का प्रोग्राम भी है, जिसका प्रोसेसिंग टाइम जो रहता है वो 12 months का रहता है। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के बेसिस पे भी पीआर प्रोग्राम्स हैं, जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस गेन करना होता है आपको, और बेटर सीआरएस स्कोर होना चाहिए पीएनपी में अप्लाई करने के लिए। एग्रीकल्चर, कैरियर पाथवेज, गिव अवेज, अटलांटिक, काफी प्रोग्राम्स हैं जो अभी 2025 में हमारे ओपन हैं। हर किसी की कंडीशन सबकी अलग अलग रहती है, बट अभी जो बैंडविड्थ का मेन हमें सोर्सेज के थ्रू सुनने में आ रहा है, दैट इज
जो 450 480 जैसे टर्म्स एंड कंडीशन रखे जाते थे उसको बहुत ही लो करके इकोनॉमी को हेल्प करने के लिए बच्चों को पीआर देने की चांसेस हैं, जो कि हमारे कैनेडियन इमिग्रेशन और गवर्नमेंट के थ्रू सोचा जा रहा है। अब इसमें पर्सनलाइज क्या क्या हम अपनी तरफ से देख सकते हैं। हमारे पास कैनेडियन एजुकेशन अचीव करने के बाद हम एक मिनिमम कंडीशन को फुलफिल करते हैं जिसमें एक्सपीरियंस काउंट होता है हमारा, वो हमारा फुलफिल होना चाहिए। हमारे टीयर 0 1 2 3 के अंडर में जॉब होनी चाहिए। आइल्स जनरल में हमारे को CLB 5 6 7 कुछ भी अचीव करना होता है। अगर हम वो अचीव कर लेते हैं तो हम पीआर पाथवे प्रोग्राम्स के लिए या कैनेडियन एक्सपीरियंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत सारे एजेंट्स, बहुत सारे कंसल्टेंट वहां पर हैं जो आपसे $100 कंसल्टेशन चार्ज लेते हैं, उसके बाद 2 से 3 हजार डॉलर तक पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए लेते हैं। बट मैं आकाश भूटानी वीजा मास्टरमाइंड के थ्रू आपसे बताना चाहता हूं कि एक नॉमिनल प्राइजेस पे अगर आप कैनेडियन वहां पर रह रहे हैं स्टडी परमिट पे, वर्क परमिट पे या फिर LMI के बेसिस पे, हम आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं मिनिमम कॉस्ट पे, जो कि आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अभी जो स्कोरिंग है वो सुनने में आ रहा है, बाकी देखते हैं मार्क कार्ने सर क्या अपडेट देते हैं। जैसे ही अपडेट आता है आई विल बी बैक विद यू विद द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन कि वो CRS स्कोर को किस हद तक नीचे लेके जा रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए और अपनी कैनेडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। अगर आप भी इमिग्रेशन रूल्स एंड रेगुलेशन से अपडेट रहना चाहते हैं किसी भी कंट्री के, इधर से UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA, ट्रम्प सर ने क्या कहा, मार्क कार्ने सर ने क्या कहा, इस सब के बारे में अगर अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बने रहिए अपने दोस्त आकाश भूटानी के साथ वीजा मास्टरमाइंड पे। थैंक यू सो वेरी मच।